आप सभी को मेरा वर्दा का राधे राधे। आज हम राधा जी के नाम से इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी अगले महीने यानी कि अगस्त में आने वाली है। 12 अगस्त 2020 बुधवार का दिन कृष्ण जन्माष्टमी का है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी को क्या हुआ था? भगवान श्री हरि कृष्ण का प्राकट्य बड़े ही धूमधाम से बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में, हर जगह और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म के लोग मौजूद हैं, जो भी कृष्ण जी से बहुत प्रेम करते हैं, वो उनका ये महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम आज इस एपिसोड में किस तरीके से व्रत रखना है, किस तरीके से पूजा पद्धति आपको फॉलो करनी है, क्या समय है जिस समय आपको व्रत शुरू करना है और क्या समय है जब आपको पारण यानी कि व्रत समाप्त करना है, तोड़ना है, उन सारी बातों की जानकारी आपको देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को क्या हुआ था। बताने की तो आवश्यकता वैसे नहीं है क्योंकि छोटे से छोटा बालक भी जानता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण जी का रात मध्य रात्रि के बीच में आविर्भाव संसार में हुआ था। संत पुरुषों को आश्रय देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए। नाना प्रकार के असुर, जो बहुत पहले देवासुर संग्राम हुआ था अमृत मंथन के समय, उस टाइम से जो नाना प्रकार के असुरों को कृष्ण जी ने और देवी देवताओं ने जब युद्ध में उनको परास्त किया था, वो ही बहुत सारे असुरों का रूप धारण करके द्वापर में जन्म लेके राजा बन गए थे और उनके आश्रय में रहने लगे थे। कंस भी, काल नेमी नामक असुर था, वो पुनः आया था कंस नाम से, जिसका उद्धार प्रभु ने किया। उसको मार दिया तो उसका उद्धार ही हुआ, क्योंकि प्रभु के हाथ से तो मारा जाना भी उद्धार ही माना जाता है। तो कृष्ण जी ने नाना प्रकार की लीलाएं की, ये तो सब प्रचलित है। आप इतना समझ लीजिए कि अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हमारे श्री हरि कृष्ण का प्राकट्य हुआ था मध्य रात्रि के समय। और उसी समय जो यज्ञ की अग्नियां बुझी हुई थी, कंस के डर से जो ऋषि मुनियों ने यज्ञ करने बंद कर दिए थे, वो भी अपने आप प्रज्वलित हो उठी थी। यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया और इस तरीके से जो प्रभु हैं, अपनी लीला दिखाते हुए, बंद किवाड़ों को अपने आप अपने चमत्कार से खुलवाते हुए वो अपने गोकुल आ गए थे। यशोदा मैया की शैया पर उनको वसुदेव जी ने छोड़ दिया और उनकी कन्या को लेके वो वापस बंदी गृह में चले गए थे कंस के। तो ये सारी कहानी आपको पता ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं ये बात करने के लिए कि हमको किस तरीके से व्रत करना है। तो सबसे पहले तो हम आपसे व्रत के टाइमिंग्स डिस्कस करेंगे जो हमने पंचांग में से देख के निकाले हैं। तो 12 अगस्त को बुधवार के दिन 2020, जो तिथि में जो डेट आपको बता रही हूँ, तब आप जन्माष्टमी बनाएंगे। इस बात को लेके बड़े मतवाद हैं कि 11 तारीख को है या 12 तारीख को है, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगी कि 12 को क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, हालांकि अष्टमी तिथि 11 अगस्त को 9:09 सुबह लग जाती है, लेकिन जब हम पंचांग देखते हैं, जब हम वैष्णव रीति से तिथियों को देखते हैं, तो जो भी तिथि आपके ब्राह्म मुहूर्त में सुबह लगी होती है ना, उसी तिथि का जो बल होता है वो पूरे दिन ज़्यादा रहता है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 11 अगस्त को सुबह 9:09 पे अष्टमी तिथि लग रही है। तो 9:09 पे लग रही है, सूर्योदय तो उससे बहुत पहले हो चुका है। यानी कि सूर्योदय, जिसे हम ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, जिस समय सूर्य उदय होता है उस मुहूर्त को हम ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। उस ब्राह्म मुहूर्त में सप्तमी तिथि ही लगी हुई है। इसीलिए 11 अगस्त को 9 बजे अष्टमी तिथि लगने के बाद भी पूरा दिन सप्तमी तिथि का बल ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हम 12 अगस्त को अपनी कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करेंगे, वो महोत्सव मनाएंगे। आशा है आपको लॉजिकली ये बात समझ आई हो। अब आगे भी इस लॉजिक को लेके तिथि की जो एक डिलेमा और डाउट आता है, जो परेशानी होती है समझने में, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो 12 तारीख को सुबह ब्राह्म मुहूर्त में अष्टमी तिथि लगी हुई है, इसलिए पूरे दिन अष्टमी तिथि का बल ज़्यादा रहेगा और इसीलिए हम 12 अगस्त 2020 को कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि प्रभु की जन्म तिथि जो है वो अष्टमी है और अष्टमी तिथि को ही हम अपने सनातन धर्म के हिसाब से, तो हम तिथियों के हिसाब से ही जन्म महोत्सव मनाते हैं। ये अलग बात है कि आजकल
बच्चे डेट्स याद रखते हैं, तिथियों को याद नहीं रखते। अगर वो अपनी तिथियों को याद रखें, नक्षत्र को याद रखें, तो जब वो तिथि लगे तभी उनका जन्म महोत्सव होता है। इसी बहाने बच्चों को थोड़ा ये भी बता दीजिएगा पत्रिका देख के कि तुम्हारा क्या तिथि है, क्या लगन है, क्या नक्षत्र है। वो सब हॉरोस्कोप के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ होता है, उसके लिए ज़्यादा आपको कुछ अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और पंचांग में वही तिथि देख के उसी दिन बच्चों का महोत्सव मनाइए, क्योंकि हमें वापस अपने सनातन धर्म की ओर आना है, क्योंकि उसमें सारे लॉजिक्स हैं, सारा बल प्रतिष्ठित है। तो ये बात क्लियर हो गई कि 12 अगस्त को ही हमें सेलिब्रेट करना है कृष्ण जन्माष्टमी को। व्रत यदि कोई रखना चाहता है तो सप्तमी तिथि यानी कि 11 अगस्त से आपको कुछ नियमावली फॉलो करनी पड़ेगी। उस दिन 11 तारीख को आपका व्रत भले ही ना हो, लेकिन 11 तारीख को आपको सात्विक रहना है। और प्याज लहसुन को तामसी माना गया है, इसलिए तामसी, मशरूम को तामसी माना गया है, बैंगन को तामसी, कुछ ग्रंथों में बैंगन को भी तामसी कहा गया है। तो इन सब पदार्थों का सेवन ना करें, सात्विक सोच रखें, प्रेम बांटिए, प्रेम से बात करिए, कृष्ण चर्चा ज़्यादा कीजिए, बच्चों को बताइए कि कैसे कृष्ण जी की तो इतनी कहानियाँ हैं, इतनी लीलाएं हैं कि एक एक लीला आप डिस्कस कर सकते हैं। हर 2 घंटे में एक एक लीला भी डिस्कस करेंगे तो एक दिन पहले से ही उनके प्राकट्य की तैयारी और उनकी पूजा शुरू कर देंगे। मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, तीनों ही तरीके से आपको कृष्ण जी की बातें करने की कोशिश करनी है। ये 3 तरीके का जब हम एक जगह पे एकाग्र करके पूजा करते हैं तो एक पूर्ण पूजा निकल कर आती है। साथ ही खूब सारा मक्खन भिगो के निकाल लीजिए और अगले दिन के लिए माखन मिश्री का भोग लगाना है, उसके लिए पहले से ही पूर्व निर्धारित तैयारियां शुरू कर दीजिए। तो माखन को अभी, मलाई को अभी से जोड़ना शुरू कर दीजिए कि आपका माखन अच्छा निकले। आपको तो पता ही है माखन प्रभु का प्रिय है। तो एक दिन पहले सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सारे ही गृहस्थ आश्रमी लोगों को ये मैं निवेदन करती हूँ कि एक दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और प्रभु में ही पूरा मन लगाने की कोशिश करनी, पूरी सात्विक प्रवृत्ति आपको अपनी करनी है। ठीक है, नाना प्रकार के यूट्यूब्स पे भजन है, वो प्ले कर दीजिए और वो चलते रहेंगे और आपकी भी पूजा निरंतर चलती रहेगी। ज़रूरी नहीं है आपको बैठ के एक आसन पे ही पूरा टाइम कुछ करना है। आपके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना डालते हुए भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम जब 12 तारीख को आते हैं तब तो आपका व्रत है ही, सुबह से ही आप अपना व्रत फॉलो करेंगे, फलाहार करेंगे। कोशिश करिए फलाहार में भी ये मतलब नहीं है कि हम पूरा दिन ही खाते रहें। यदि कोई रोगी है और फिर भी वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रख रहा है तो वो फलाहार हर 2 घंटे में चाहे तो एक एक फल खा सकता है, क्योंकि वो रोगी है। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो साल में एक दिन व्रत रखने से, वो भी जिसमें आप ही का कल्याण घटित होने वाला है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा आपत्ति होगी। तो अच्छे से व्रत रखिए, पूरा दिन व्रत का खाना खाना, कुट्टू आटे के पकोड़े तलवाना, ये सब व्रत का मतलब होता है एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन। साइंटिफिक भाषा में मैं बोलूँ, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आपका शरीर भी स्वच्छ होता है। आप पानी का सेवन ज़्यादा करें, शरीर भी स्वच्छ होता है और शरीर स्वच्छ होता है तो मन भी स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, ये सब लिंक्ड है। ठीक है, तो आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, सात्विक भोजन करना है सप्तमी तिथि को, और अष्टमी को भी ये नियमावली फॉलो होगी। सेम 12 अगस्त को भी सेम चीज़ें फॉलो करनी है। और साथ ही में व्रत का जो भी आहार अगर आप लेना चाहते हैं तो दिन में एक ही बार लीजिएगा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। और अगर फल कर रहे हैं तो 2 बार, अगर कुट्टू आटे का प्रयोग करना चाहते हैं, व्रत की सामग्री का प्रयोग करना चाहते हैं तो उस अन्न को एक ही बार, व्रत वाली सामग्री को एक ही बार, अन्न को तो खैर मुँह आपको लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि क्योंकि प्रभु मध्यरात्रि में पैदा हुए थे तो मध्यरात्रि को ही मेन तरीके से लोग उन्हें झूला झुलाते, तो झूले की व्यवस्था कीजिए, लड्डू गोपाल की व्यवस्था कीजिए और एक यशोदा मैया का चित्र ले आइए जिसमें उनकी गोद में छोटे से कन्हैया गोपाल हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। ऐसा कोई चित्र मैया यशोदा का ले आइए, उसको लगा दीजिए। एक दिन पहले से ही उनके सामने धूप दीप कीजिए और अगले दिन भी पूरा उनको फ्रूट्स चढ़ाइए, उनके आगे धूप जलाइए। प्रभु के मधुराष्टकम एक स्तोत्र बड़ा ही खूबसूरत, उसको गाइए। और गोपाल सहस्त्र नाम का आप YouTube में आपको मिल जाएगा, ये सब चीज़ें बड़ी ही सुविधाजनक रूप में मिल जाती हैं। उसको आप प्ले कर दीजिए, भले ही याद ना कीजिए, प्ले कर दीजिए और चाहे तो लिरिक्स निकाल के साथ में गा भी लीजिए, क्योंकि पूजा तो भावों की सारी कहानी और प्रभु भावों से ही प्रसन्न होते हैं। रीति रिवाजों में यदि भावों की कमी हो जाए तो उन रीति रिवाजों का कोई उतना गहरा फल नहीं निकलता।
लेकिन यदि कोई बहुत भाव में हो और गलती से उससे कोई त्रुटि भी हो जाए तो भी प्रभु उसकी पूजा प्रसन्न चित्त से स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको मैं टाइमिंग बताती हूँ। 12 अगस्त को जो रात्रि, मध्य रात्रि की पूजा हमें प्रभु की करनी है, आप लिख लीजिए किसी कॉपी में कहीं पर, 12:04 मध्य रात्रि 12 अगस्त ये समय शुरू होता है और कब तक चलता है? 12:47 तक, ठीक है। और अगले दिन आपको पारण करना है, रात को पारण नहीं करना है। अधिकतर मैंने देखा है लोग जब जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो मध्य रात्रि को प्रभु को झूला झुला के उनके भजन कीर्तन करने के बाद वो व्रत को तोड़ देते हैं। तो रात्रि को तो वैसे भी भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप एक बात ध्यान रखें कि जो पारण की डेट है वो अगले दिन यानी कि 13 अगस्त सुबह की है। 13 अगस्त सुबह पारण यानी व्रत तोड़ने का जो टाइमिंग है वो 13 अगस्त को सुबह 5:48 का है। तो इस टाइम पे आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं यदि आप सुबह जल्दी उठें और सुबह उठ के अपना धूप दीप करें, अपनी पूजा पद्धति करें, प्रभु को अर्पित करें। और व्रत में भी शाम को जो पूजा करें वो भी करके प्रभु को अर्पित कर दें। बोले प्रभु इससे आप प्रसन्न हो। कोशिश करें बिना किसी इच्छा के करें, उनको प्रसन्न करने के लिए। आप उन्हें प्यार करते हैं इसलिए करें। और नहीं तो जो आपके मन में अगर कोई बात है तो वो आपका और आपके प्रभु का मैटर है, मैं तो बीच में हूँ ही नहीं, तो वो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी टाइमिंग्स बता दी, व्रत का पारण का समय भी बता दिया और पारण का अर्थ क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। व्रत को पूर्ण करने के बाद जो हम व्रत तोड़ते हैं उसको पारण कहा जाता है, ठीक है। तो वो 13 अगस्त को सुबह है। ये सारे टाइमिंग्स कहीं लिख लीजिए। अब हम पूजा की विधि पे आते हैं। पूजा की विधि बड़ी सरल है। सबसे बड़ी विधि तो यही है कि आपको पूरे भाव से ये पूजा करनी है। तैयार हो जाइए। जो स्त्रियां हैं वो गोपियों की वस्त्रभूषा में आ सकती हैं, लहंगा पहन सकती हैं, साड़ी पहने तैयार हो। ये हमारे सनातन धर्म के जो महोत्सव हैं, हम लोगों के महोत्सव बड़े खूबसूरत हैं। इनको आप अत्यंत प्रसन्नता से मनाइए, मंदिर जाइए, घर पे सजावट कीजिए, ठीक है। और माखन भिगो लीजिए, उसमें मिश्री डाल के शाम को आपने भोग लगाना है। और भोग लगाने से पहले आपने क्या पूजा करनी है? लाल वस्त्र, ज़रूरी नहीं है लाल वस्त्र पे ही प्रभु को स्थापित करना है। आप ऑरेंज पे भी कर सकते हैं, आप येलो पे भी कर सकते हैं। ब्लैक पे मत कीजिए, ब्लैक वस्त्र पे स्थापित मत कीजिए। लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया और मजेंटा हो गया, डार्क पिंक हो गया, इस पे भी आप स्थापित कर सकते हैं। और स्थापित करके अपने लड्डू गोपाल को, अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप एक प्रतिमा प्रभु की ले आइए। और अगर वो भी नहीं है तो अगर कृष्ण जी की मुरली पकड़े हुए भी प्रतिमा है तो एक ही बात है। ये तो मैं आपको भावों में डूबने के लिए कह रही हूँ। लड्डू गोपाल क्योंकि उनका प्राकट्य है, लड्डू गोपाल ले आइए, उनको नहला धुला के सुंदर तरीके से। अगर आपके पास शंख है तो शंख के थ्रू पानी से उनको नहलाइए। शंख को ऐसे रखिए और फिर जलधारा अपने हस्बैंड को या आपके बच्चों को या जो भी आपके पास है, मम्मी पापा, उनको बोलिए वो डालें और वो जल शंख के अंदर से निकल के लड्डू गोपाल पे जाए। इस तरीके से उनको आप स्नान कराइए। ये सबसे उत्तम विधि है प्रभु को स्नान कराने की और वो इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो शंख को ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है और शंख के माध्यम से उनको स्नान करवाइए। और स्नान करना, शंख साफ होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने उसको फूंका हुआ हो, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। और वैसे नहलाने के लिए एक छोटा सा अलग से शंख आता है, अगर वो आप ले सके तो उससे करा लीजिए। और नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक कलश से उनको नहला दीजिए। नहलाने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाइए, उनको इत्र लगाइए। जिस भी भाव से आप उन्हें तैयार करना चाहते हैं उस भाव से उन्हें तैयार कीजिए। माता यशोदा की तस्वीर पास में रखिए और जैसे एक छोटे बालक के आगमन पे खुशियां मनाई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही उनका स्वागत कीजिए। स्तोत्र बड़े सारे हैं, मैंने आपको बोला मधुराष्टकम, अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, हृदय मधुरम। तो ये वाले बहुत ही सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं। एक आपके पास गोपाल सहस्त्र नाम है, दामोदर जी के ऊपर एक बहुत अच्छा स्तोत्र है, वो आप गोविंद दामोदर माधवेति ऐसे करके आप अगर YouTube में डालेंगे तो बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र निकल कर आ जाएंगे। उन्हें प्ले कीजिए, लिरिक्स पढ़िए और प्रभु को आरती करके अर्पित कीजिए। फल चढ़ाइए, धूप दीप दीजिए, घी का दिया जलाइए, माखन साथ में रखिए और वही माखन रात को भी दोबारा से उनको खिलाइए।
खिलाने के बाद उसी माखन को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। उनको झूला झुलाइए। एक झूले वाले कृष्ण जी भी आते हैं, उनको स्पेशली रखिए। पालना होता है, वो पालने में अपने उन्हीं लड्डू गोपाल को, जिनको सुबह पूजा था, उन्हीं लड्डू गोपाल को पालने में बिठा दीजिए और उन्हें हिला दीजिए। तो वो आपको झूला झुलाना हो गया। नहीं तो जन्माष्टमी के महोत्सव में तो पहले से ही पालने में बैठे हुए गोपाल जी मिलते हैं, सीधा उन्हीं को ले आइए। तो बड़ी ही प्रेम भरी और सरल सी विधि है जो सभी को ज्ञात भी होती है। उसका आप विशेष प्रयोग कीजिए और अगले दिन समय अनुसार अपना पारण कर लीजिए। तो ये हो गई आपकी जन्माष्टमी की खूबसूरत सी विधि, जिसमें आपको तन से, मन से, धन से और सबसे ज़्यादा भावों से प्रभु की आराधना करनी है। कितना खर्च करते हैं मायने नहीं रखता, कितना भाव देते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया जन्माष्टमी की कहानी, उनकी लीला प्राकट्य की, किस दिन जन्माष्टमी बनाई जाएगी, व्रत का समय कौन सा है, कब आपको पारण यानी कि व्रत को पूर्ण करके खोलना है, और एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि से ही कैसे आपको इन सारी पूजा पाठों की तैयारी शुरू करनी है। तो बस फिर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप सभी को अभी से मैं जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हम शीघ्र मिलेंगे। प्रणाम।